खबर है कि जिस सोल शहर की गिनती दुनिया के टॉप शहरों में होती है, दक्षिण कोरिया की उस राजधानी को ही लोग छोड़कर जा रहे हैं। शहर को बाय बाय कहने वाले लोगों की गिनती भी हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। यह हकीकत भी तब सामने आई जब दक्षिण कोरिया की सरकार ने आंकड़े जारी किए, जिन्होंने सोल की चकाचौंध के पीछे की काली तस्वीर दुनिया के सामने लाकर रख दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल पिछले महीने तक सोल मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहने वालों की तादाद 94,90,000 थी और दावा है कि ये जनसंख्या और घट सकती है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सोल की आबादी 2050 आते आते 72 लाख पर ही सिमट सकती है, जबकि 1992 में दक्षिण कोरिया की राजधानी की आबादी 1 करोड़ के पार थी। लेकिन अब दक्षिण कोरिया के लोगों का सोल से ऐसा मोह भंग हो गया है कि वो वहां से पलायन कर रहे हैं, या यूं कहें कि पलायन करने को मजबूर हैं। इसी वजह से सोल की आबादी लगातार गिर रही है। जबकि सोल जैसे आधुनिक और हर तरह की सुख सुविधाओं से लैस शहर में बसना लोगों का सपना होता है। लोग बेहतर जिंदगी के लिए शहरों का रुख करते हैं, लेकिन सोल के साथ सीन ही उल्टा है। वहां से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में निकल रहे हैं और अपने घर परिवार के साथ बड़े शहरों के पास के इलाकों या छोटे शहरों में बसने का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि सोल में मकान इतने महंगे हैं कि लोगों के लिए अपनी छत खरीदना बजट से ही बाहर हो गया। प्रॉपर्टी के दामों में ऐसी आग लगी है कि लोगों की जेब जल जाए, लेकिन फिर भी वो अपने लिए एक ढंग का मकान न खरीद पाए। जबकि दक्षिण कोरिया में बड़े शहरों के पास बसाए जा रहे नए शहरों में आधुनिक स्कूल और अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं भी हैं और कम रेट पर भी मिल रहे हैं। इसलिए लोग सोल को छोड़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया की सरकार ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर काफी पैसा लगाया है, इसलिए उसकी राजधानी से पलायन करना लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल फैसला भी नहीं है, क्योंकि वहां लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं, जिससे शहरों से दूर रहते हुए भी लोग आसानी से शहरों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए लोगों को सोल से पलायन करने में इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों को दिक्कत हो न हो, उनके सोल को यूं दुत्कारने से वहां की सरकार को आने वाले वक्त में काफी दिक्कत हो सकती है। इससे सोल की इंटरनेशनल इमेज को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि सोल मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में थी। उसकी कोशिश चीन की सख्ती की वजह से हांगकांग से निकलती कंपनियों को अपने यहाँ जगह देने और उनका हब बनने की थी। लेकिन जब शहर के लोग ही शहर छोड़ रहे हों, तो उसका विदेशी कंपनियों पर असर पड़ सकता है। इससे सोल की टोक्यो और सिंगापुर को टक्कर देने की कोशिश और शहर की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है।